हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथ्स की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर करेंगे जो क्लास 9th NCERT का 3rd चैप्टर है। चैप्टर की एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमें चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में आगे हेल्प करेंगी। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. So it is a system used for describing the position of a point in a plane with reference to two mutually perpendicular lines is called coordinate system. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की बात हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. और कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो लाइंस आ जाती हैं. पहली है हॉरिजॉन्टल लाइन जो x डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई है, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं. और दूसरी जो कि वर्टिकल लाइन है, ये y डैश से रिप्रेजेंट करी गई है, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं. और जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, दो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन. उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. अब नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. एक कोई भी हम पॉइंट ले लें. यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जनरली हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. जहां पे जो x है वो y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है. जैसे यहां पे इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से 4 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा. और इस 4 को हम एब्सिसा भी कहते हैं. अब y कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, जो कि 3 है. x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 3 है. तो 4, 3 इस पॉइंट के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए. y एक्सिस से ये 4 का डिस्टेंस है जो कि एब्सिसा बताता है, x कोऑर्डिनेट. और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 3 है, जो कि क्या बताता है हमें? y कोऑर्डिनेट. और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. या इस तरह से भी हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं. इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे में जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे में जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो y कोऑर्डिनेट होता है. और x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. अब हम शुरू करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. किसी और पर्सन को एक स्टडी लैंप में टेबल लैंप पड़ा है, तो उसकी पोजीशन कैसे बताओगे? तो हम कोई भी कॉर्नर को ओरिजिन मान लेंगे और एक लाइन को, एक साइड ऑफ द टेबल को x एक्सिस और दूसरी साइड ऑफ द टेबल को y एक्सिस मान लेंगे. अब हम x एक्सिस से इसकी पोजीशन लोकेट कर देंगे विच इज 40 सेंटीमीटर्स अवे, और y एक्सिस से इसकी पोजीशन लोकेट कर देंगे विच इज 25 सेंटीमीटर अवे. अब हमने देखा था जितना ये y एक्सिस से दूर होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जितना x एक्सिस से दूर होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है. तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? 25, 40, जो इसकी पोजीशन बताएंगे कि ये टेबल लैंप इस टेबल के हिसाब से कौन सी पोजीशन में है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A city has two main roads which cross each other at the center of the city. City में दो main roads हैं जो center से cross करती हैं. These two roads are along north-south direction and east-west direction. ये जो दो roads है वो north-south के along है और east-west के along है. All the other streets of the city run parallel to these roads. जितनी भी streets हैं वो parallelly run करती हैं, जैसे सभी colonies में होता है, और 200 मीटर apart हैं, एक दूसरे से 200 मीटर दूर है, और हर डायरेक्शन में मीन्स दोनों डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट करीब करीब 5 स्ट्रीट्स हैं, और 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर लेना है और एक मॉडल ड्रॉ करना है ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. और ये जो रोड्स और स्ट्रीट्स हैं हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. हमारे इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स आ जाएंगे. क्रॉस स्ट्रीट्स माने चौराहा जहां पे दो रोड्स मीट करती हैं. एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही हैं स्ट्रीट्स और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रही हैं. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू एज इन द फॉलोइंग मैनर. हर क्रॉस स्ट्रीट को हम एक मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला जो नंबर है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो ये सेकेंड स्ट्रीट है, नंबर सेकेंड. एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो है फिफ्थ स्ट्रीट यानी ये वाली स्ट्रीट, इसको हम 2-5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि जो नॉर्थ साउथ स्ट्रीट नंबर है वो पहले है और जो वेस्ट ईस्ट स्ट्रीट नंबर है वो बाद में है. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यूजिंग दिस फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट्स यानी कि क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3. 4-3 से हम जो रेफर कर सकते हैं, 4-3 यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट, तो ये वाली आ गई 4-3, और ऐसी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है. और नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3-4. 3 यानी कि स्ट्रीट नंबर 3 इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड स्ट्रीट नंबर 4 इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये वाली स्ट्रीट ऐसी भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है. इस तरह से हम किसी भी क्रॉस स्ट्रीट को नंबर दे सकते हैं, उसकी पोजीशन दे सकते हैं. जैसे कि अगर हम नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट नंबर 5 लेते हैं और वेस्ट ईस्ट की स्ट्रीट नंबर 4 लेते हैं तो इस स्ट्रीट का नेम हो जाएगा 5 and 4. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की 3.2. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अभी हमने किया था कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइंस यूज करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन. और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. यहाँ पे यही पूछा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस का नाम बताना है. और वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स. ये 2 लाइन हमने किया था 4 पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करता है, तो इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट. अभी हमने किया था कि ये 2 लाइन्स जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑरिजिन. और यहाँ पे एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होते हैं. अब एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द फिगर. ये फिगर दी हुई है आपको क्वेश्चन में और हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. सबसे पहले है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. हमने कोऑर्डिनेट्स किया था वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. अब हमने बी पॉइंट के लिखने हैं तो हम बी पॉइंट लोकेट करेंगे, ये रहा.
अब इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के 5 है, तो -5 x कोऑर्डिनेट हो गया, और पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस की 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 और 2। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बताना है, C पॉइंट लोकेट करेंगे, ये रहा। अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस है पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 और x एक्सिस से डिस्टेंस है -5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 और -5। पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 and -5, -3 and -5, E पॉइंट हो गया। The point identified by the coordinates 2 and -4, 2 x axis पे -4 y axis पे, and this is the point G। अब हमने D पॉइंट का एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट, अभी हमने किया था, तो D पॉइंट लोकेट करेंगे और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 5। अब H पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। H पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो ये -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, L पॉइंट लोकेट करेंगे ये। अब ये पॉइंट x एक्सिस पे y एक्सिस पे आ रहा है, तो y एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका y से डिस्टेंस 0 हो जाएगा और x एक्सिस से 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 and 5। अब M पॉइंट के, अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस है -3 और x एक्सिस से है 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3 और 0 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, छोटा सा है। एक्सरसाइज 3.3, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स किस एक्सिस या किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, ये हम बताएंगे और फिर वेरीफाई करेंगे इस पे लोकेट करके, कार्टेशियन प्लेन पे जो हमने एक ग्राफ पेपर में बनाया है, इस पे हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाली साइड भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस वाली साइड भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर एक्स वाली साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और वाई वाली साइड पॉजिटिव है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। दोनों ही नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम 1 by 1 देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो -2 और 4 जो है, अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 and -1। 3 and -1, अब इसमें क्या है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 0। -1 x कोऑर्डिनेट है और 0 y कोऑर्डिनेट है, मींस इसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब 1, 2 अगर दोनों पॉजिटिव हो तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं, हमारे आंसर्स वेरीफाई करते हैं दे आर करेक्ट और नॉट। ये एक्स एक्सिस है, x डैश, और ये y एक्सिस है, y डैश। पहले सबसे प्लॉट करेंगे -2 and 4, -2 and 4, तो ये पॉइंट हो गया, -2
x कोऑर्डिनेट है और 4, तो ये -2 और 4 विच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 and -1, दिस पॉइंट 3 and -1 जो कि किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब -1 और 0, -1 and 0 इज दिस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे है, ये भी करेक्ट है। अब 1 2 लोकेट करेंगे, 1 and 2 दिस पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी करेक्ट है। -3 and -5, ये भी -3 x कोऑर्डिनेट है एंड -5 y कोऑर्डिनेट है, तो ये -3 and -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का। प्लॉट द पॉइंट्स x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इस टेबल पे, ये हमें प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन पे। एक सुटेबल यूनिट्स डिस्टेंस सेलेक्ट करके, एक स्केल चूज करके, मींस स्केल हमने यहाँ पे चूज कर लिया है एक्स एक्सिस पे। एक बिग डिवीजन को हमने, दिस बिग डिवीजन को हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस में भी सेम, 1 बिग डिवीजन को 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बिग ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया एंड सो ऑन। तो हम ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे -2 और वाई कोऑर्डिनेट 8, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट, ये -2 और 8 हो गया। नेक्स्ट है -1 and 7, -1 and 7, ये पॉइंट -1 और 7 हो गया। 0 and -1.25, 1.25 मीन्स 1.2 -1.2 और -1.3 के बीच में आएगा, तो 1.2, इसकी आगे 10 डिविजन्स होती हैं, तो 1 2 और ये 3 के बीच में समवट यहां पे आएगा। देयरफॉर दिस इज पॉइंट 0 and -1.25। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 and 3, 1 x कोऑर्डिनेट एंड 3 y कोऑर्डिनेट, 1 and 3। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 and -1, 3 and -1, 3 and -1। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं पॉइंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।